जय हिंद एवरीवन। जीएस लॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए इसके करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को जय हिंद एवरीवन। जीएस लॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए इसके करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है केप वर्ड। कौन? केप वर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, ये तो दूसरा सबसे छोटा बना है। बट अगर बात करें पहला सबसे छोटा कौन सा था, तो फर्स्ट सबसे छोटा देश था आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है। अगर बात करें केप वर्ड के बारे में तो इसकी राजधानी का नाम है प्रिया या प्राया कह सकते हैं आप। ये जानते हैं साउथ अफ्रीका के पश्चिम में एक छोटा सा देश है। अगर ये साउथ अफ्रीका है आपका तो यहाँ का एक छोटा सा देश है ये, ठीक है, केप वर्ड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं निर्मल मिंडा जी। कौन? निर्मल मिंडा जी। इनकी कंपनी का नाम यूनो मिंडा वगैरह है, हरियाणा वगैरह मानेसर में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो ये बनी है अक्कई पद्मशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, किसके अंतर्गत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे। जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, हाइड और लेमिस्टर। चैम्बर्स, हाइड और लेमिस्टर। होता क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट चलता रहा, बट फिर 1800 में मद्रास में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और 1823 में बॉम्बे में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। और कई सुप्रीम कोर्ट हो गए, तो क्या किया गया, इन दोनों सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि इन दोनों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया 1861 के एक्ट के द्वारा। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये समाप्त कर दिए गए, ये कर दिए गए समाप्त। फिर उसके बाद जो है, तब उसके बाद कहा गया अब हाई कोर्ट ही रहेगा। बट फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया भाई साहब नहीं, एक फेडरल कोर्ट तो होना चाहिए भारत में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह कहा गया कि देश में फेडरल कोर्ट होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत 1937 में फर्स्ट फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम आजाद हो गए तो आजादी के बाद क्या किया गया, यानी कि 1950 में क्या हुआ, इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जिनका नाम था प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश।
हीरालाल जयकुंदास कानिया, हीरालाल जयकुंदास कानिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक में दिया गया है, आर्टिकल 124 से 147 तक चर्चा किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो ये किया गया रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है? रूबल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसके नए एआई ने कैंसर के इलाज हेतु आशाजनक तरीका खोजा है? तो ये जो गूगल है ना, इसका जो नया एआई है, इसने क्या किया है, कैंसर हेतु आशाजनक तरीका खोज रखा है, खोज निकाला है। अगर बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना जो है लैरी पेज और एक व्यक्ति थे ब्रिन, इन दोनों के द्वारा 2004 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल माइकल रेंडी-नेरीना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिए हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में। मेडागास्कर की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? अंतानानारिवो, अंतानानारिवो, और इसकी मुद्रा का नाम है एरियरी, एरियरी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के ब्लेड एक जगह का नाम है, इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। तो एक जगह है स्लोवेनिया, उसका एक गांव है ब्लेड, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। अगर बात करें स्लोवेनिया के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है उसका नाम है लजुब्लजाना, जाना। और यहाँ की मुद्रा क्या है, आप कमेंट करके बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये जो गुजरात है ना, गुजरात की राजनीति में एक चेंजिंग आ गया है। यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कौन? हर्ष सांघवी जी। अगर बात करें गुजरात के बारे में, तो 11 राज्यसभा, 26 लोकसभा और 182 विधानसभा सीटें, राज्य, लोक और विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल, आपको तो पता ही होगा। जबकि यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएं गुजरात का राजकीय पशु का नाम क्या है? ओके, इट इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की फर्स्ट खेप रवाना हो गई है? तो ये है लखनऊ, जो लखनऊ ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वहां की जो है पहली खेप जो है रवाना हो चुकी है। अगर बात करें लखनऊ के बारे में, तो ये हमारे स्टेट यानी कि यूपी की क्या है, यूपी की है कैपिटल। देखिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ जो है ना, ये गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर स्थित है ये। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 11वां भारत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में।
ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप कमेंट करके बताएं चंडीगढ़ जो है किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा गैलेक्स आई। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे यूएन जीजीआईएम एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने प्यारे से देश भारत को। भारत के बारे में मैंने आपको बता रखा है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214। भारत का पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है? ये आपको मैंने बताया 2933 किलोमीटर का। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उसका नाम है इंदिरा काल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इंदिरा काल। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसको मैं आपको बता चुका हूं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बजाज फिनसर्व ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? चेन निंग यांग ये है चाइना के, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। चाइना की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताएं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? समझना, हुंडई इंडिया जो है उसका फर्स्ट भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये है तरुण गर्ग जी, तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने, कौन? जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तभी इन्होंने जीता है कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज पदक अभी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार हेतु समझौता किया है? तो अभी किया है AR रहमान जी ने। किसने? AR रहमान साहब ने ये समझौता किया है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।